वेलकम टू ऑरेंज लॉ। आज हम टॉपिक हैं टाइप्स ऑफ ऑफर्स। तो ऑफर्स के 5 टाइप होते हैं: जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर। जनरल ऑफर हम लोग का वह ऑफर होता है जो पब्लिक एट लार्ज यानी सारी पब्लिक के लिए होता है। इसको पूरी पब्लिक में कोई भी पर्सन इसको एक्सेप्ट कर सकता है। और इसको कोई भी टाइम लिमिट हो भी सकती है, हो सकता है इसमें कोई भी टाइम लिमिट ना हो। यानी जनरल ऑफर हो सकता है कुछ 1-2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, या फिर हो कि कभी भी इसको कोई भी पर्सन कभी भी इसको एक्सेप्ट कर ले। जनरल ऑफर को देने वाला पर्सन इसको कभी वापस भी ले सकता है, यानी इसको विड्रॉ करा जा सकता है कभी भी। जनरल ऑफर का एक केस लॉ है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एक स्मोक बॉल बनाया था, एक इनहेलर था ये, जिसको इसमें उन्होंने बताया था कि 3 हफ्ते तक 2 बार इसको डेली जो भी यूज़ करेगा उसको कभी भी कोल्ड, कफ, इन्फ्लुएंजा, फीवर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और इसके लिए रिवॉर्ड भी रखा था कि जो भी इसको प्रॉपरली यूज़ करेगा, अगर उसको तब भी कुछ कोफ, कफ या कोल्ड हो जाता है तो उसको $100 हम लोग रिवॉर्ड में देंगे। तो एक थे कार्लिल, इन्होंने इसको यूज़ करा 3 हफ्ते तक, 2 बार इन्होंने डेली यूज़ करा प्रॉपरली एकदम, और उसके बाद भी इनको कफ हो गया। तो इन्होंने कंपनी से रिवॉर्ड मांगा। कंपनी ने रिफ्यूज़ कर दिया और ये बोला कि आपने इस ऑफ़र को जब एक्सेप्ट करा तो हमें कुछ बताना चाहिए था, हमें लेटर भेजना चाहिए था कि मैं इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया ही नहीं, हमें बताया ही नहीं एक्सेप्टेंस का, तो हमारा कोई ऑफ़र आपके लिए बना ही नहीं। पर कोर्ट ने यहाँ पे यही हेल्ड करा कि क्योंकि ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का दिया गया एक जनरल ऑफ़र है, इसलिए इसमें बताई गई हुई शर्तों को जो भी पर्सन पूरा कर लेगा वो ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है, और फिर कंपनी को बाउंड हो जाएगी कि उसने जो भी ऑफ़र बताया है उसको पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने 3 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स बताए थे। पहला कि ऑफ़र को एक पर्सन को दिया जा सकता है या फिर एक जनरली किसी भी पब्लिक में किसी को भी दिया जा सकता है। ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए इसमें बताई गई हुई शर्तों को जो भी पर्सन पूरा कर लेगा ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। तीसरा, ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के बाद इसको जिस भी पर्सन या कंपनी ने जो ये ऑफ़र दिया है उसको उस ऑफ़र को पूरा ही करना पड़ेगा, वो बाउंड हो जाएगा अपनी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। ये था जनरल ऑफ़र। दूसरा ऑफ़र होता है स्पेसिफिक ऑफ़र। स्पेसिफिक ऑफ़र हम लोग का वो वाला ऑफ़र है जो हम लोग एक पर्टिकुलर पर्सन को देते हैं, यानी कि इस स्पेसिफिक ऑफ़र को वो एक पर्टिकुलर पर्सन जिसको ये ऑफ़र दिया गया है उसके अलावा कोई भी पर्सन इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये किसी भी और पर्सन के लिए नहीं है, सिर्फ वो पर्सन, उसका एजेंट हो सकता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, पर इसके अलावा कोई भी और व्यक्ति इस स्पेसिफिक ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करा सकता। एक केस है बोल्टन वर्सेस जोन्स का। जोन्स का बिल्डिंग मटेरियल का काम था। ये अपना माल लाते थे, एक ब्रकशोर करके कंपनी थी, ब्रोकलहस्ट नाम की एक कंपनी है। ये अपना माल वहाँ से लेकर आते थे। ब्रोकलहस्ट इनके फ्रेंड भी थे, दोनों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन था। तो जोन्स ने एक ऑर्डर दिया अपने माल के लिए, ब्रोकलहस्ट को लेटर में उन्होंने भेज दिया। पर इनको ये बात पता नहीं थी कि जब इन्होंने अपना माल का ऑर्डर प्लेस करा था तब ब्रोकलहस्ट को सेल कर दिया गया था और बोल्टन ने इसको ख़रीद लिया था। इनको ये बात पता नहीं थी कि अब ब्रोकलहस्ट सेल हो चुकी है। बोल्टन के पास उनका ऑफ़र आया, वही जो इन्होंने ऑर्डर प्लेस करा था। बोल्टन ने क्या करा, जो ऑर्डर इनके पास आया, बोल्टन ने उस ऑर्डर का माल जोन्स को भिजवा दिया। बोल्टन ऐसा कुछ नहीं बताया कि अब ब्रोकलहस्ट सेल हो चुकी है और अब जो है ब्रोकलहस्ट को मैंने ख़रीद लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने जो ऑर्डर आया था उसको उन्होंने जोन्स को दे दिया। जब जोन्स के बाद इनवॉइस पहुंचा, जब उनके पास पेमेंट के लिए आया, तब जोन्स को पता चला कि ब्रोकलहस्ट को तो बिक चुकी है, अब उसको बोल्टन ने ख़रीद लिया है। तो अब यहाँ पर उन्होंने बोल्टन को पेमेंट करने से रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा मैंने जो ऑफ़र दिया था वो ब्रोकलहस्ट कंपनी के लिए था, वो बोल्टन की कंपनी के लिए नहीं था, इसलिए मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट सिर्फ ब्रोकलहस्ट कर सकता है, बोल्टन नहीं कर सकता। कोर्ट ने भी यहाँ पे यही हेल्ड करा
कि क्योंकि ये एक स्पेसिफिक ऑफर था जो कि जोन्स ने दिया था, तो ब्रोकलहर्स्ट के लिए था, सिर्फ इसको ब्रोकलहर्स्ट एक्सेप्ट कर सकता है, बोल्टन इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर कोर्ट ने फिर उसका जो रिफ्यूज़ल था पेमेंट करने का उसको मान लिया और यहाँ यही बताया कि ये एक स्पेसिफिक ऑफर है, इसको सिर्फ ब्रोकलहर्स्ट के लिए था, सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है। तीसरा टाइप होता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में मान लीजिए दो पर्सन है, ए और बी। ए ने एक ऑफर दिया, एक के पास एक स्टेशनरी की दुकान थी, उसने एक वो चाहता था अपना सामान बी को सेल करने के लिए, तो उसने एक लेटर बनाया और उसमें लिखा कि बी मैं तुमको पेन इतने प्राइस में, रबर इतने प्राइस में, पेंसिल इतने प्राइस में सेल करना चाहता हूँ। ए ने ये लेटर बी को भेज दिया। अभी ये लेटर बी के पास पहुँचा नहीं था, बी को उसी टाइम ज़रूरत पड़ गई स्टेशनरी की, तो उसने सोचा मैं ए से ख़रीद लूँ। बी ने बी एक लेटर बनाया और उसमें उसने ए को भेज दिया कि मैं तुमसे ये सामान पेंसिल, रबर, पेन इतने प्राइस में ख़रीदना चाहता हूँ। बी को कोई जानकारी नहीं थी ए ने उसको क्या ऑफ़र दिया। बी ने तो अपना एक ऑफ़र ए को भेज दिया। अब जो ए ने ऑफ़र दिया था बी को, उसका एक्सेप्टेंस तो हुई नहीं, बी के पास वो पहुंचा ही नहीं। बी ने तो एक अपना ऑफ़र ए को भेज दिया अलग से। यहाँ पर ए के जो ऑफ़र दिया था उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हुई, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। बी का जो ऑफ़र आया है हम ये नहीं मान सकते कि वो ए के ऑफ़र का जवाब है, नहीं होता है ये। ए ने जो ऑफ़र दिया है उसको बी एक्सेप्ट करेगा तभी वो एक ऑफ़र बनेगा। बी ने यहाँ पर अपना एक अलग से ऑफ़र दे दिया, एक क्रॉस ऑफ़र दे दिया, यहाँ पर ए के दिया हुआ ऑफ़र ख़त्म हो जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है। यहाँ पर कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं होने के कारण कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है। हम लोग ये नहीं मान सकते हैं कि ए ने बी को ऑफ़र दिया, बी ने ए को ऑफ़र दिया, तो ये म्यूचुअल एक्सेप्टेंस हो गई, आपसी में हम मान लेंगे कि हाँ दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली। ऐसा हम लोग को दिखता है ऑफ़र में होता हुआ, पर ऐसा होता नहीं है। इसको हम लोग म्यूचुअल एक्सेप्टेंस मान नहीं सकते। यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आता है। इसके बाद आता है हम लोग का काउंटर ऑफ़र। काउंटर ऑफ़र हम लोग वो ऑफ़र होते हैं जिसमें ओरिजिनल ऑफ़र ख़त्म हो जाता है। यानी कि एक पर्सन है ए, इसने एक ऑफ़र दिया बी को कि मैं तुमको ये पेन 10 रुपये में सेल करना चाहता हूँ। बी ने कहा ठीक है, मैं ये पेन 10 रुपये में तुमसे ख़रीदूँगा, पर मैं इसके साथ पेंसिल भी लूँगा तुमसे फ्री में। अब यहाँ पर जो ओरिजिनल ऑफ़र था ए ने जो बी को दिया था पेन के लिए 10 रुपये में, वो ख़त्म हो जाता है जैसे ही बी बोलता है कि मैं पेन तो लूँगा पर इसके साथ एक पेंसिल भी लूँगा फ्री में। अब ये एक नया ऑफ़र आ गया, ओरिजिनल ऑफ़र ख़त्म हो गया। यानी काउंटर ऑफ़र में जो ओरिजिनल ऑफ़र है, जो ऑफरी एक्सेप्टेंस के टाइम अपनी खुद की कंडीशंस उसमें लगा देता है, तो वो ओरिजिनल ऑफ़र को मॉडिफाई कर देता है, वेरी कर देता है, कुछ उसमें अलग सा नया अपना ऐड कर देता है, जिसकी वजह से ओरिजिनल ऑफ़र ख़त्म हो जाता है। ये होता है काउंटर ऑफ़र। एक कोई भी पर्सन अपना एक ऑफ़र दे रहा है और जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है वो अपना खुद का उसमें एक कंडीशन लगा देता है, मैं इस बात को तभी एक्सेप्ट करूँगा जब तुम ऐसा काम करोगे, मैं इस बात को तभी एक्सेप्ट करूँगा जब तुम इसके साथ मुझे ये भी दोगे। अब यहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशन, किसी भी तरह का वेरी होना, कुछ भी नई चीज़ लाना, कुछ भी हटाना ओरिजिनल ऑफ़र से, ये सब कुछ ओरिजिनल ऑफ़र को ख़त्म कर देता है। ये होता है काउंटर ऑफ़र। लास्ट है हमारा स्टैंडिंग ऑफ़र। स्टैंडिंग ऑफ़र और जनरल ऑफ़र में कई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों ही पब्लिक के लिए हैं, सारी पब्लिक में इसमें कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। बस स्टैंडिंग ऑफ़र एक टाइम लिमिट तक होता है कि एक दिन के लिए है, 1 महीने के लिए है, 1 साल के लिए है। ये 1 साल बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, जितना भी इसमें टाइम बता दिया गया है उतने टाइम के बाद अपने आप ख़त्म हो जाता है। स्टैंडिंग ऑफ़र बस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ओपन रहता है, इसको हम लोग ओपन ऑफ़र भी इसीलिए कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे गवर्नमेंट टेंडर निकालती है, तो टेंडर में बताती है कि ये वाला टेंडर इतने साल तक
या फिर इतने महीने तक ओपन रहेगा, इसके बाद उसको बताने की ज़रूरत नहीं कब ख़त्म हो गया। उसने कह दिया 3 महीने तक ओपन रहेगा, तो 3 महीने के बाद ये ऑफ़र अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। वो होता है स्टैंडिंग ऑफर। ये था टाइप्स ऑफ ऑफर्स। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।